कबहूं कहों या रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। आया ना, संतोष सदा, बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। ये संतोष धन तब आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है। सब धन धूरि समान, इनका कोई महत्व नहीं। जब आवे संतोष धन, ये सबसे बड़ा धन है। संतोष से ही कामनाओं का नाश होता है, और जिसकी कामनाएं शांत हो गई वही महापुरुष है, वही भगवान को प्राप्त कर लेता है, वही परमानंद को। यहां सब कामनाओं में परेशान है, देखो कामनाओं का जाल बिछा हुआ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और जब संतोष आएगा शांति आ जाएगी। ये भगवान से आएगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं आती। चाहे जितना बड़ा पद हो, उसे संतोष नहीं, उसे शांति नहीं। वो तुम्हारे सामने दिखाई देगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तब पता चलता है। और शास्त्र सम्मत है, कभी भोगों से किसी को संतोष नहीं हुआ, कभी भोगों से शांति नहीं। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग में शांति है, भगवान से संतोष है। जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। भगवान का जब बल होता तब धैर्य होता है। ठीक है, अभी भगवान की इच्छा से विपत्ति है, लेकिन कल संपत्ति भी हो जाएगी उनकी कृपा। तो हमारा धैर्य, जब हमारा भगवान से संबंध नहीं रहता तो हम विचलित हो जाते। अब क्या होगा, अब तो हम मर गए, अब तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया। तभी लोग फिर शरीर नष्ट करने लगते हैं, धैर्य छूट जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग अपने शरीर का नाश कर ले। जैसे एक विद्यार्थी फेल हो गया, एक खिलाड़ी हार गया, कई तरह के हैं। हर प्रयास करने के बाद नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगते लगते भी नहीं लग पाई, मतलब बहुत सी समस्याएं। नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया ब्याह हो गया, लेकिन संबंध सही नहीं हुआ, अपूरा शांति। बिना भगवान के भजन के पाप नष्ट नहीं होता, और जब तक पाप रहता है तब तक कामनाएं, अशांति, दुख बना रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त ही अशांत है, कहां सुख मिल सकता है। बहुत सावधान। इसीलिए अध्यात्म के बिना मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। सांसारिक जीवन कोई जीवन है, अध्यात्म से खिला हुआ जीवन। अध्यात्म ही सब कुछ है, अध्यात्म के बिना कुछ नहीं। तो धैर्य, संतोष, शांति, आनंद, ये सब अध्यात्म में है, भगवान के चरणों में। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हो आप बच्चा? हाँ, मनोज कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं YouTube के माध्यम से पिछले कुछ महीनों से आपके एकांतिक वार्तालाप और सत्संग से जुड़ा हूँ। आपके एकांतिक वार्तालाप में जीवन को जीना और राधा नाम से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और ईश्वर को पाने के लिए नाम रूपी नौका का सहारा मिल गया है। गुरुदेव भगवान, मन में एक जिज्ञासा है कि धर्म और पंथ में क्या भेद है, जबकि सभी धर्म प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, लेकिन सभी धर्म का पालन करने वाले अपना धर्म श्रेष्ठ समझते हैं। देखो, इसमें एक बात ये देखनी है कि यदि हम अपना धर्म श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो हमारी रति नहीं होगी। तो सबको जो जहां चल रहा है वो